नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं बीपीटीपी थाना नहर पार और बड़ी तादाद में महिलाएं यहां पहुंची हैं पीयूष हाइट्स से। जी, क्या शुभ नाम आपका? ललिता भारद्वाज। जी ललिता जी, क्या घटना है? घटना ये है, हमारे सोसाइटी के एक सीनियर सिटीजन है मिस्टर चावला जी, उनकी लाइट इन लोगों ने कल रात को काट दी थी। आज सुबह जब वो कंप्लेन करने के लिए उन्होंने फोन किया तो कहते आप लोग आ जाओ यहाँ पे सोसाइटी के RW ऑफिस में। तो उन्होंने चावला जी ने बोला कि भाई मैं बुजुर्ग आदमी, तो यही बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा नहीं, आप ऑफिस में आइए। चावला जी ने कहा कि भाई आप अकेले नहीं जाता, 3-4 लोगों को, थैंकफुली उन्होंने ये निर्णय लिया कि 3-4 लोगों को फोन कर लिया। तो 3-4 लोग हम लोग जैसे पहुंचे, उससे पहले चावला जी पहुंच रहे थे और वहां पे जो हमारा प्रेसिडेंट, सो कॉल्ड प्रेसिडेंट विजेंद्र पाल है, वो अपने आदमियों के साथ रॉड लेके रेडी था। उसके साथ उसका भाई अरविंद नरवत, जो वहां पे रहता भी नहीं है, अरविंद नरवत नाई है वहां पे, मनीष, राजेश मित्तल और ये सब, और उनके 2-3 ये गुंडे जो उन्होंने खेड़ी गांव से बुलवाए थे। उन लोगों ने आव देखा ना ताव और इन्होंने इनको चावला जी को पकड़ लिया, जो एक बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन, उनको लिटा के जो मारना शुरू किया। बड़े सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं आपके जिनके वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, जिनके वीडियोस इतने वायरल हो गए हैं, उनको लिटा के जब हम लोगों ने बचाव करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे हस्बैंड प्रवीण भारद्वाज पे भी रॉड से हमला किया और वो भी पूरे खून से लथपथ हो गए। मैं घर पे थी, जैसे मुझे पता चला मैं वापस भागते हुए आई। उन्होंने मेरे को देखते बोला इसको भी मारो। हाँ, मेरी गर्दन पकड़ के उन्होंने मुझे नीचे लेटाने की, मारने की कोशिश की। फिर मैंने चप्पल उठाई और उनको हटाने की कोशिश करते हुए मैं बाहर की तरफ वुमेन सेल को मैंने कॉल करने की और वहां पे उनको पकड़ने की कोशिश की। और ये भी सपना जी हैं। सपना जी, मेरा नाम सपना दुआ है। ये सब पूरी वारदात मेरे सामने ही हुई है। मैं, चावला जी ने बुलाया था कि आप हमारे साथ चलो। मैं, मेरे हस्बैंड अमन गुप्ता और प्रवीण जी और राजेश रंजन और उनकी वाइफ, हम सब गए थे विजेंद्र जी से पूछने, प्रेसिडेंट से, कि प्लीज़ आप इनकी लाइट स्टार्ट करो, इनके घर में बच्चे आ रखे हैं और अच्छा नहीं लगता है, बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। विजेंद्र पाल ने जाते ही उसको उनका कॉलर पकड़ा और बोला, बुढ़े तेरे पास क्या है, तेरे पास कौन से पेपर है, अपने घर के पेपर दिखा। तो इसी चीज़ को लेके उन्होंने आगे बोला कि आपके पास क्या है। देखा जाए, देखो हमें यहाँ पे सब बातें नहीं करनी है, बट हमारे प्रेसिडेंट साहब का खुद का मकान ऑक्शन में चला गया है, तो हमें नहीं पता किस चीज़ के, उन्होंने बैंक के पैसे नहीं दिए तो बैंकरप्ट हो गए हैं वो, जो भी मुझे नहीं पता क्या है। तो आज ही सुबह हमने पढ़ा था किसी ने बाहर बोर्ड में लगाया हुआ था ये घर नीलामी के लिए तैयार है, वो उसका भी घड़ा हम पे फोड़ रहे हैं कि हम लोगों ने लगाया। हमें तो कुछ पता भी नहीं है। उसकी वाइफ आके बोल रही है इन लोगों ने बदमाशी की है, जबकि SBI के सबके पास चिट्ठी आ चुकी है। चलो, जो उनका पर्सनल मैटर है। उन्होंने आते ही बुजुर्ग पे हाथ उठाया और उनका भाई अरविंद नरवत, जिसके हाथ में डंडा था, और एक बाउंसर है जिसकी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी, इसके हाथ में भी डंडा है। ये रॉड का डंडा था, 10-12 किलो का डंडा था। इस डंडे से उन्होंने बुजुर्ग पे हमला किया, मिस्टर प्रवीण भारद्वाज पे हमला किया, और वही बंदा मेरे हस्बैंड पे हाथ उठा रहा था, मिस्टर विजेंद्र नरवत या विजयपाल जो भी है, उसको मैं पकड़ रही थी तो उसने मुझे भी धक्का दिया और मुझ पे भी हाथ उठाने की कोशिश की, तो बीच में एक बंदा आ गया। अब आप खुद बताइए, ऐसी सोसाइटी में क्या हम सेफ हैं? लोग लाखों रुपया खर्च करके इन सोसाइटीज़ में मकान लेते हैं ताकि एक सुख की ज़िंदगी जिएंगे, और अपने जीवन की लगभग हर महीना जो कमाते हैं उसका 25 से 30% इन सोसाइटीज़ की EMI भरने में खर्च कर देते हैं ताकि सुकून से जी सकें। लेकिन फरीदाबाद, यहाँ इस शहर में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि एक माफिया हावी है जो इन सोसाइटीज़ पर कब्जा करता है, इन सोसाइटीज़ के RWA में घुसता है और फिर वहाँ जो सोसाइटीज़ की मेंटेनेंस का पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे पर कुंडली मारकर बैठता है। उस पैसे के माध्यम से वो अपनी यहाँ छोटी सी सियासत करता है। जी, क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम नीना सिक्का है जी। और जब ये थोड़ा सा नीचे कर लें आप, थोड़ा सा, मैं तो दूर हूँ आपसे बहुत। जी। और जब ये झगड़ा हुआ तो मैं भी वहीं पे थी, ठीक है। तो इन्होंने मैंने इन लोगों को देखा मारते हुए, प्रवीण भारद्वाज जी को। ये है प्रेसिडेंट हमारे, जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं, ये है कॉर्पोरेट। आप अच्छी तरह से इनको देख लीजिए। और ये खेड़ी गांव के हर बार कहते देखते पुलिस भी मेरा क्या कर लेगी। हमारे पास 2-4 रिकॉर्डिंग और भी है, हमारे पास 2-4 रिकॉर्डिंग और भी है। जी। और इन्होंने क्या किया, मेरे सामने इन्होंने चावला जी को नीचे गिराया और घसीटते हुए उनको दूसरी पार्किंग में लेके गए। 5-7 जने थे और मैं चिल्ला रही थी कि चावला जी को बचाओ, चावला जी को बचाओ। हमारे CP साहब ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं, कमिश्नर साहब ने, OP सिंह जी ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि कोई भी सोसाइटी बाउंसर्स नहीं रखेगी। सर, बाउंसर्स हमारे लिए नहीं है। बाउंसर्स हमारे पैसे से
विजेंद्र पाल के लिए है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे देने हैं लोगों के और सब लोग आके उसको डिमांड करते हैं। उसने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं बाउंसर्स, हमारे लिए नहीं रखे हुए। हम लोग लेडीज और लेडीज को तो वैसे वो बाउंसर्स की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा दूर से दिखाएं। में रॉड है और इसने इसी भाई रॉड से सब पे हमला किया था। और जो इसका विजेंद्र का भाई है अरविंद, वो यहाँ का रेजिडेंट भी नहीं है, लेकिन जब भी कोई बात होती है वो सबसे पहले आया होता है और वो सबसे पहले मारपीट शुरू करता है। और आज भी वो रॉड लेके आ रहा था हम लोगों पे मारने के लिए, और जब हमने उसको बोला कि ठीक है तो आजा, तो किसी ने उसको पीछे किया, लेकिन वो रॉड ले लेके बार बार आ रहा था। इससे पहले भी झगड़ा हुआ, तब भी उसने एक कपल पे बार बार मारने की कोशिश कर रहा था। फरीदाबाद ये पहला मौका नहीं है। ये भी देखें, ये देखिए, ये घायल किया गया जो सर पे रॉड मार के। और ये देखें, ये दिखाया जो चावला जी की वीडियो दिखाई है, वो तो सारी वीडियो वायरल हो रही है, सारे मीडिया पर चल रही है। वो तो मतलब हम लोग वहाँ पे सेफ ही नहीं फील करते हैं। जो 65 साल की उम्र के उनको घसीटा गया है, ये देखें, पेंट का डब्बा फेंका गया है, उनके बाल खींचे गए हैं। यहाँ हमें ना वो सेफ्टी नहीं है, हमारी कोई सेफ्टी ही नहीं है। गुंडे रखे हुए हैं उन्होंने, अपने लिए रखे हुए हैं। और महिलाओं से इतनी बदतमीजी से महिलाओं से क्या शुभ नाम आपका? मेरा रंजना सिंह है, मैं पीयूष हाइट में रहती हूँ जी। और महिलाओं से इतनी बदतमीजी से बात करते हैं। इवन आरडब्ल्यू ऑफिस में भी अगर आप कोई महिला कंप्लेंट लेके जाएगी ना, तो जो वहाँ बैठा होता स्टाफ, उनको बिल्कुल भी एटिकेट्स नहीं है महिलाओं से कैसे बात करनी है। मतलब वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि मतलब हम उनके ऊपर डिपेंड है। ये एक गांव है और वो गांव के मालिक हैं। हाँ, वो मालिक हैं, जैसे वो मालिक हैं। और वो रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए मेरे घर में आग लग रही है, इन्होंने ऐप ऐसे बना रखे कि जब तक आप ऐप में कंप्लेंट नहीं डलवाओगे ना, तब तक आपके घर कोई नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चाहे मेरे घर में आग लग रही है। अच्छा, ऐप बना रखा है। हाँ, कंप्लेंट के लिए पहले आप ऐप में डालो और कभी भी ऐप चेंज कर देते हैं। मतलब ऐप कब चेंज कर दिया पता ही नहीं चलेगा। और बिजली के और मीटर्स, कोई पुलिस कभी कोई एक्शन नहीं लेती। इससे पहले 2018 में भी हम महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई थी। अनुपमा सिंह की FIR है और FIR नंबर भी है हमारे पास फरीदाबाद। बदतमीजी हुई थी, मैं भी थी उसमें। और ये देखिए बुजुर्ग आदमी को कैसे जी आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है। और फरीदाबाद हम 2000 BPTP थाने में हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ फूलचंद कांस्टेबल बैठता है जो कि पैसा खाता है और वो उल्टा ही हम पर केस बना देता है। और जो यहाँ सिक्योरिटी में जो इन्होंने बाउंसर्स रखे हैं, वो महिलाओं को ऐसे घूर के देखते हैं। मतलब कि हम फ्रीली वहाँ मूवमेंट नहीं कर सकते। सोसाइटी में हम लोग क्यों रहते हैं? सेफली रह सके, सिक्योर रह सके। FIR है जो विजेंद्र जी के खिलाफ 2018 में दर्ज हुई थी। मतलब पुलिस स्टेशन में मंथली पैसा जाता है, हमारा पैसा मेंटेनेंस देखिए हम लोग, ताकि कोई रेसिडेंट आपका कंप्लेन करे। हम लोग सोसाइटी में इसलिए रहते हैं ताकि हम सेफ रहें। ठीक है, हमारे हस्बैंड बाहर हैं, हम यहाँ सिक्योर रहें। बट अगर हम सोसाइटी में हमें सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो हमारा सोसाइटी में रहने का क्या फायदा? हम अगर बाहर लोकल रह रहे होंगे, कोई गुंडा खड़ा होगा तो हम 2 चप्पल मार सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने पूरी अपनी बदमाश इन्होंने इंस्टॉल कर रखे हैं। फिट कब्जा करा हुआ है सोसाइटी पर। आम कहता है, विजेंद्र खुले आम कहता है कि करवा लो पुलिस में रिपोर्ट। मैं 30,000 बांध के रखा है और कोई तो मेरा कुछ हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, बाहर से भगा देते हैं। लगभग 12 लाख रुपया यहाँ महीने का एकत्रित होता है मेंटेनेंस के नाम पर इस सोसाइटी में। और ये सारा कलेश उसका है फरीदाबाद, आप समझे। ये पहली घटना नहीं है फरीदाबाद में। हमें कोई मेंटेनेंस नहीं मिलती है सर, हमें मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता। लगभग 650 परिवार हैं जो यहाँ रहते हैं। अगर कोई मेंटेनेंस, अगर प्रदीप नागर जी ये पीयूष हाइट के निवासी हैं और ये BPTP थाने के बाहर खड़े हैं इस समय। ये महिलाएं जो आप देख रहे हैं, और महिलाओं के साथ भी बदतमीजी। अगर कोई FIR करने के लिए ही ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। और सिटीजन्स एक्ट, सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑल्सो एंड 120B ये कॉन्स्पिरेसी का मामला भी दर्ज हो। और टूट फूट हो जाती है तो उसके लिए कलेक्शन अलग कराते हैं। इंटरनल हमें कोई मेंटेनेंस मिलती नहीं है। तो हमारा जो जबरदस्ती पैसा वसूल किया जाता है वो अपने गुंडों को पैसा देने के लिए बिजली। और जो जी हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात हो रही है, जो इन्होंने नए मीटर लगाए हैं ना, वो ऐसे लगाए हैं कि आप अगर चाहे 5,000 का रिचार्ज करा लीजिए, चाहे आप उसको 10,000 का रिचार्ज करा लीजिए, वो 10 दिन में खत्म हो जाता है रिचार्ज सारा। और वो सॉफ्टवेयर उसका इनके हाथ में है। मतलब अंधेर, इन शॉर्ट अंधेर मचा रखी है। हम लेडीज सुरक्षित नहीं हाँ, है। निकल पकड़ के ऐसे घसीटा गया लिटरली। और जो प्रेसिडेंट है उसका अब बैंकरप्ट हो चुका है, उसका नीलामी पे घर आ चुका है, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंटशिप पर बैठा हुआ है।
जबकि उसको कोई राइट नहीं बनता। आज हम लोग ये फैसला करके जाएंगे कि 2019 में ही इसके ऊपर क्रिमिनल केस हो चुका है। 2019 में ही उसके ऊपर बैंक ने क्रिमिनल केस कर रखा है, लेकिन अभी तक वो बना हुआ, उसका घर की सिंबॉलिक पोजीशन बैंक ने ले ली है, लेकिन फिर भी वो दादागिरी करके जबरदस्ती उस घर में बैठा हुआ है। कोई भी बैंक वाले अगर आते हैं तो उन्हें मार पीट कर वो भगा देते हैं, उनके बाउंसर भगा देते हैं ताकि वो उसके घर पे कब्जा न कर पाए। तब इसके कारण बैंक ने 2019 में बैंक ने कोर्ट में कंप्लेंट डाली है, जबकि बैंक ने सिंबॉलिक पोजीशन और पेपर में इन्होंने 14 अगस्त को ही उन्होंने डाल दिया था, 14 अगस्त 2018 को इन्होंने पेपर में डाल दिया था। उसके बाद भी इसने किसी को बताया नहीं कि इसके पास घर नहीं है, घर पे बैंक ने कब्जा कर रखा है, लेकिन किसी को बताया नहीं, छुपाया और सब कुछ झूठ बताकर इसने स्टाम्प पेपर पे अपने एफिडेविट दी, उसमें भी झूठा दिया है, बोल के दिया है। उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बन गया है और गुंडागर्दी कर रहा है। इलेक्शन लड़ा फिर भी बैंक होने के बाद और गांव की धमकी, कभी भी कोई अगर लोग ज्यादा बोले जाए तो वो गांव की धमकी देता है। गांव से लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जिसमें मतलब फिलहाल वो रेजिडेंशियल नहीं है, यहाँ का रेजिडेंशियल नहीं है, लेकिन जबरदस्ती प्रेसिडेंट बना हुआ है। रेजिडेंट भी नहीं है वो यहाँ के, ये भी आरोप है, बड़ा आरोप है। और बाउंसर्स बुला के और सारे गेट कीपर्स वो सब देख रहे तमाशा, एक सीनियर सिटीजन पिट रहे, सब हाथ में वो सारे उसी के हैं, वो सारे उसी के हैं। कोई कुछ नहीं, सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सब लोग उसी के आदमी हैं। नहीं, अगर अभी कुछ अनहोनी हो जाए, सबसे बड़ी बात इस सोसाइटी में ना महिलाएं असुरक्षित हो गई। अगर उस बुजुर्ग को कुछ हो जाता, उसकी जिम्मेदारी क्या ये प्रशासन लेता, जो कभी एफआईआर पे काम नहीं करते हैं। एक बार प्रशासन अभी पहले काम कर लेता है, महिला मर्डर होगा या खून निकलेगा, अभी महिला थाने गए, उन्होंने हमें क्या रिस्पॉन्स, आपसी झगड़ा है, आपसी झगड़े में अगर कोई महिला से बदतमीजी हो रही है तो वो इस केस को नहीं लेंगे, ठीक है, वो वुमेन सेल पर नहीं जाएगा। हमारे साथ पहले बदतमीजी हो गई, हमने यहाँ पर एफआईआर करवाई थी, उल्टा हम पे केस बना दिया गया था। फूल चंद, मैं मुंह खोल के बोलती हूँ, यहाँ पे फूल चंद है ना, फूल चंद, वो पूरा पैसा लेता है, हेड कांस्टेबल है, वो हमेशा ही सबके खर्चे बंधे हुए हैं। अगर ये एक्शन तब ले लिया बड़ा आरोप है। नहर पार्क बीपीटीपी थाने के बाहर खड़ी होकर ये महिलाएं स्पष्ट रूप से लाइव कह रही हैं फरीदाबाद आपके सामने, पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप, बड़ा आरोप। आज के बाद तो आप और अनसेफ होंगे, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद हो सकता है हमारे ऊपर फिर कोई अटैक हो जाए। क्या पता हम पर फिर कोई अटैक हो जाए। पहले भी हम पर धमकी दी गई थी कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा की दी गई, तुम जानते क्या हो, मैं तो खेड़े गांव का हूँ, किसके नाम पे नाम ऑब्वियस धमकी, क्या पता बाहर वाले से हम पर अटैक करा दे, हमारे साथ कोई भी बदतमीजी। एक ऐसा ही मामला हुआ, जो लोग जानते हैं फरीदाबाद में, ऐसा ही बिल्कुल सेम नेचर का एक मामला, अगर आपको ध्यान होगा, फरीदाबाद अभी 4-6 महीने पहले का था। नोएडा ओमेक्स हाइट से आरडब्ल्यूए का ठीक ऐसा ही विवाद था फरीदाबाद, ये नई घटना नहीं है। आरडब्ल्यूए के एक प्रधान, जिसने पुराने प्रधान के भ्रष्टाचारों को उजागर किया बल्लभगढ़ में, सेक्टर 2 में, उसका वहां मर्डर कर दिया गया। उसका वहां मास्टर जी थे, उनका वहां मर्डर कर दिया गया। उसके बाद पीयूष का ये मामला तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा ओमेक्स साइट्स में जो वो सज्जन थे, उन्हें वहां नोएडा में पीटा गया गुंडों के माध्यम से। इसलिए होता है क्योंकि पुलिस टाइमली एक्शन नहीं लेती, वो टाइमली एक्शन नहीं लेती, पुलिस पैसा लेकर चुपचाप बैठ जाती है, उसके बाद जो होता है ना फिर वो झेलना पड़ता है। पुलिस ने अगर आज 1 साल पहले एक्शन ले लिया तो आज नौबत ही नहीं आती। और आज भी मैं बोलूंगी, आज भी पुलिस आई है और उसको क्या बोला है, भाई जरा प्लीज 2 मिनट चल लेगा, हंस के जा रहा है वो, और वो कहता है हाँ चल लूंगा, अपनी गाड़ी में बैठ के आया है वो, विदाउट एनी पुलिस, उसको कोई डर ही नहीं है पुलिस, इतनी हिम्मत है उसकी। तो अभी मैं मैनिपुलेशन कर लेते हैं पैसे के द्वारा। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि पुलिस हमारी क्या हेल्प करेगी, हमें कोई होप नहीं होती। 12 लाख रुपए महीना, मतलब हम लोग 3-3, 4-4 पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। हमने पहले भी पुलिस थाने के चक्कर लगा चुके हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ भी नहीं होता उसके बाद। सर हमने सुबह से हम लोग भूखे प्यासे हैं, हमने एक गिलास पानी भी मैंने भी लंच नहीं किया आज। नहीं, आपने लंच नहीं किया, हमने ब्रेकफास्ट किया, हमने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अच्छा, सुबह ही हो गई थी घटना। ओके और सुबह पानी चाय के हम लोग सुबह से भाग रहे हैं जी। हमने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया। हमने पीयू साइड में घर लेके अपनी शांति के लिए नहीं आता ना। आप आइए ना, सामने की तरफ आए, आप लोग सामने की तरफ आए, बताएं, अपनी बात बोलें। हाँ, ये तो प्लेटफॉर्म देखिए, हमें ना एक्चुअली ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पे हम इतने पैसे दे रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी हमें सिर्फ उसके लिए चाहिए, सिक्योरिटी माइंड की चाहिए, पीस की चाहिए। यहाँ पे हर हफ्ते हर महीने नया एक्सपेंस आ जाता है।
अब आप बताओ, हम सबके मीटर सही चल रहे थे, बट इन हमारे प्रेसिडेंट साहब की पर्सनल लड़ाई हुई होगी एलमेक्स वाले के साथ, तो सबके मीटर हटा दिए गए। उस एक लड़ाई के कारण 60 लाख का भुगतान पूरी सोसाइटी ने किया है। में कोई हमको रियायत नहीं दूसरा, चलो लॉकडाउन में आपने हमसे पूरे पैसे दिए बोल के कि आपको आगे सबको सैलरी देनी, कोई बात नहीं, हम सबके साथ है, सहयोग करेंगे, बट सहयोग का फायदा क्या? हम अपनी लॉकडाउन में नहीं बुलाया था इन्होंने। हम अपने आप को पिटवाने के लिए पैसे क्यों दें? क्या हम अपने आप को पिटवाने के लिए पैसे दे रहे हैं? आप लोगों से मैं पूछती हूँ, आपकी सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो प्लीज हाथ जोड़ के कभी भी लोकल अनपढ़ गवार को प्लीज प्रेसिडेंट के लिए मत चुनना, आप लोगों पे भारी पड़ेगा। अगर किसी को प्रेसिडेंट के लिए चुनना हो तो बुजुर्ग समझदार पीसफुल बंदे को चुनो, और हो सके तो एडमिन को बिठाओ। हम तो कुछ चाहते हैं, डिमांड करते हैं हमारी सोसाइटी में एडमिन बैठे। इतनी चोरियां हो रही हैं, इतना रोग पैसा खींचातानी हो रही है, तो आप लोगों के भी उदाहरण बनेगा कि किसी एक पे मत ट्रस्ट करो, एडमिन को बुलाओ जिससे सब सवाल एडमिन करें। कहाँ से आएगा? एडमिन सरकार ही देती है। अगर हम रजिस्ट्रार को हाथ जोड़ के कंप्लेन करते हैं, लिखित में करते हैं कि हमें आरडब्ल्यू नहीं चाहिए, डिसॉल्व कर दो, आप हमें एडमिन दे दो, जिससे क्या होगा, इन लोगों को जो पैसा आता है, आज एक बार बताओ, बंदा चौड़ा कब होता है? जब फोकट में पैसा आता है, कोई अपनी जेब से पैसा लगा के नहीं लड़ता है, ठीक है जी। ये लोग हमारे पैसों से हम पे केस करते हैं, हमारे पैसों से हम पे केस कर रहे हैं, ये लोग हमें पिटवा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं, आप लोगों के लिए, सबके लिए उदाहरण है कि किसी भी आरडब्ल्यू को पैसे मत दो, आज नहीं तो कल आप लोग सब पिटोगे जैसे हम पिट रहे हैं। हमारे हस्बैंड पे हाथ उठाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बट पुलिस स्टेशन के आगे खड़े, जबकि मुझे पता है कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। 2018 में भी आई थी मैं, कोई इंसाफ नहीं मिला था। इतनी गंदी गालियां दी गई थी औरतों को। हमारे पास एफआईआर में 2018 की पूरी गालियां लिखी गई हैं। इन लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। बेइज्जती इतनी हुई कि मास्क तो हमने उस वक्त ही ढक लिए थे कि चलो अब ऐसे ही रहना है। आप लोग अब मास्क पहन रहे हो, हमने तो 2018 में मास्क पहनना शुरू कर दिया कि सोसाइटी में रहना है तो मुंह ढक के चलो, इन जैसे लोगों के आगे कब तक गिरोगे। बट आज जब बुजुर्ग को मारा गया है, आत्मा सच्ची कह रही हूँ, वो तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सारे मीडिया पर चल रहे हैं। मैं वीडियो बनाई थी, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, मैं उस बंदे को बचा नहीं पा रही थी। अपने आप को इतना, क्या बताऊँ मैं क्या महसूस कर रही थी, धक्का पड़ रहा था हमें, फिर भी हम बनाए जा रहे थे। और वो विजेंद्र पाल, हम उस बंदे को बचा रहे, वो हमें ही पीछे धक्का दे रहे कि उसको मत बचाओ। ये बाउंसर रखे हुए इन लोगों ने। मैं बाउंसर के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, गार्ड के आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि भैया रोक लो। गार्ड हंसता है, मोबाइल में बात करता है और चला जाता है। क्या हम पिटने के लिए पैसे दे रहे? आज हम रात भर धरना करेंगे, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये नहीं हटेंगे। हमने आज सोचा है रात भर हम वहीं बैठेंगे, भले हमारे बच्चे भूखे रहे क्योंकि खाना हम नहीं बना रहे, पर हम नहीं हटेंगे। आज डिसॉल्व होगी, रजिस्ट्रार आएगा, रजिस्ट्रार आएगा और वही यहाँ से इसको हटाएगा। हम अभी सीपी ऑफिस जाएंगे, हम सीपी ऑफिस जाएंगे और वहीं बैठेंगे जब तक रजिस्ट्रार आके इनको डिसॉल्व नहीं करता और वो पेजेस पोस्टर्स हमारी सोसाइटी में नहीं छपते। संदीप जी, बिल्कुल मामला बहुत गंभीर है और आप इसकी गंभीरता ऐसे समझ सकते हैं कि सोसाइटीज के ऐसे ही झगड़े की वजह से एक मर्डर हो चुका है फरीदाबाद में। एक व्यक्ति की नोएडा में बदमाशों के माध्यम से हड्डी पसली तोड़वा दी गई, ठीक है, यहाँ धमकी दी जा चुकी है और मारने पीटने की भी धमकी दी जा चुकी वो है। आपको ध्यान होगा, वो खरबंदा जी तो पूरी 100-150 लोगों की लेबर लेकर पहुंच गए थे सोसाइटी के भीतर, और एक ये नया मामला। और निश्चित रूप से पुलिस को इसमें दखल देना चाहिए, आला अधिकारियों को इसमें दखल देना चाहिए। और मना कर रही है, बताओ, पुलिस हमें यहाँ रिकॉर्डिंग करने को मना कर रही है कि यहाँ रिकॉर्डिंग मत करो। बताओ, ये क्या लोकतंत्र है हमारे देश का? हम लोग बच्चों को, आई एम अ टीचर, आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं लोकतंत्र, सिक्योरिज्म। दिस इज व्हाट इज सिक्योरिज्म, दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग। Shame, really shame. I'm feeling so helpless. पुलिस से तो हमें कोई होप नहीं है। I'm feeling so helpless. पुलिस का Nobody is with us. पुलिस का जो बिहेवियर और नेचर, डंडे एक्चुअली तभी उठते हैं, बंदा हाथापाई तभी करता है जब उसको डर खत्म हो जाता है। तो वैसे ही हमारे आज हाथापाई हुई है क्योंकि उसको पुलिस का कोई डर नहीं है। बिकॉज हमारी बहुत किस्मत खराब है कि हमें बीपीटीबी वाला थाना अलॉट हुआ है, ये लोग कभी नहीं सुनते हैं। 5-6 किलोमीटर दूर है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से बहुत दूर है, उसके बाद ही पता नहीं क्यों अलॉट हुआ। नजदीक पहले का हमारा थाना कौन सा है भूपानी था,
पहले भूपानी था, वो लोग बहुत अच्छे थे, हम जब भी जाते थे हमारी कंप्लेन की सुनवाई होती थी। जब से बीपीटीपी में हुआ है, एक तो मुझे मेरे घर से 9 किलोमीटर दूर आना पड़ता है बच्चे छोड़ के कंप्लेन करने, और यहाँ कोई नहीं सुनता है, यहाँ कोई नहीं सुनता है। हमें थाना भी गलत अलॉट किया गया है इतनी दूरी पर। कोई नहीं सुनता। और ये आज फर्स्ट कंप्लेन नहीं है, हम लोग कितनी बार कंप्लेन आ चुके हैं। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे पीछे तो कितनी कंप्लेन 2 साल से यहाँ पे 2 साल से इंसिडेंट हो रहे हैं, 2 साल से कोई रिप्लाई नहीं। नोबडी इज हियरिंग अस, बट वी आर फीलिंग सो हेल्पलेस। और एफआईआर इंडिविजुअली भी हो चुकी है इनके लिए और ग्रुप्स में भी हो चुकी है। कंप्लेन अंदर देने जा रही हूँ, और आज के आप दिमाग नोट कर लो, इसका कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ये उठा के एज अ फैक्ट देंगे, मैं रिसीविंग में मांगूंगी, बहुत जिद करूंगी, देखते हैं आज क्या होता है, क्योंकि मैंने पहले भी एफआईआर करवाई, कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है मुझे इसके बाद सीपी ही जाना पड़ेगा। मैं एक बार पहले भी गई हूँ सीपी, वहाँ पे हमने हमारे 3-4 घंटे भी लगाए थे। वहाँ पे फ़ोन हुआ था, इन लोगों को थोड़ा सा दबाव बना था, बट मैं आज भी वहीं जाऊँगी। पर जैसे कि हमें पूरा चैनल के थ्रू जाना पड़ता है, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ कंप्लेन लेके। और आप सबसे दुआ मांगती हूँ कि आप प्लीज़ सपोर्ट करें और हमारी शेयर करें इस वीडियो को, और प्लीज राहुल खुराना जी कह रहे हैं मोस्ट करप्ट एंड वर्स्ट पुलिस स्टेशन इन एंटायर एनसीआर, एसएचओ को तो निकाल देना चाहिए। ये हमारी बदकिस्मती है। आप प्लीज सहयोग करें, शेयर करें, और सीपी कमिश्नर को आप भी भेजें, क्योंकि एक आवाज नहीं होती जब तक अनेक आवाज नहीं होती। साथ में एक आवाज दबाई दी जाती है, अनेक आवाज होंगी। कल को आप लोगों को हमारी जरूरत होगी, हम यही मिलेंगे आपको। धमकी वाले फोन भी करते हैं ये लोग, धमकी वाले फोन करते हैं, तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे, तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ फ्लैट परचेज की अपने पैसे से, और ये RW जो है हम लोगों के लिए होती है, हम लोगों की हेल्प के लिए होती है। ये उल्टा हमें धमकियां देते हैं, हमारे ही पैसे से RW चल रही है, हमारे ही पैसे से स्टाफ चल रहा है, और उल्टा हम लोगों को ही धमकियां दी जाती हैं। और ये जो पुलिस को 30,000 महीना वो भी हमारे पैसों से दिया जा रहा है, 30,000 रुपए महीना भी। यूज कर रही है। मगर पुलिस को देना ही क्यों है 30,000 रुपए महीना? किससे पूछ के देते हैं ये? नहीं, पुलिस को तो सरकार पैसे देती है, हम लोग टैक्स देते हैं ना, तो वो टैक्स का मनी तो इन लोगों को मिल रहा है, तो हमें 30,000 रुपए महीना इनको देने की जरूरत क्या है? क्यों देना है? इसलिए दे रहे हैं ना, वो इसलिए दे रहे हैं ताकि हम लोग परेशान हो यहाँ पर। लॉजिकली तो ये तो भ्रष्टाचार है एक तरह से। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको, फिर जोड़ेंगे इस घटना के साथ, और जुड़े रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे आपको इस घटना में और जो फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। थैंक यू।